हाय जी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो गेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 8 मार्च 2025, दिन है शनिवार। तिथि शुक्ल पक्ष की नवमी जो कि सुबह 8:16 रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी और नक्षत्र रहेंगे आद्रा, जिनके स्वामी है राहु। राहु काल की हम बात करेंगे तो सुबह 9:35 से लेकर 11:04 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:08 से लेकर 12:56 तक का। तो जान लेते हैं पहली राशि मेष राशि के बारे में। तो स्वभाव में काफी आपकी तीव्रतापन देखने को मिल सकता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन की मूड में रह सकते हैं, किसी की परवाह करते हुए नजर नहीं आएंगे। अपने आसपास के लोगों के साथ किसी वाद विवाद में आ सकते हैं, किसी झगड़े में फंस सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा स्वयं में सक्षम, स्वयं में कंट्रोल बनाकर चलें और अपने आप पे भीतर संयम बनाकर चलें। प्रेम संबंध को लेकर यदि कोई संघर्ष की स्थिति बनी हुई है तो उसको उससे कुछ सीखने का प्रयास करें, बजाय इसके कि उसको लेकर अपने भीतर नकारात्मक सोच को निर्माण करें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी आपके साथ तो बैलेंस की स्थिति में है ही है, साथ ही किसी यात्रा में कुछ संघर्ष का आपको सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने संघर्ष को लेकर चलेंगे, साथ ही किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके भीतर उत्सुकता देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में को मिला के हर कदम को आप बहुत सोच समझ कर रख रहे हैं और हर कदम में आपको सफलता देखने को मिलेगी। किसी कलीग के कारण या किसी सहकर्मी के कारण कुछ अवरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है या उनके कारण कुछ आपको मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। व्यवसाय में बिजनेस की हम बात करेंगे तो किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए कुछ रिस्क लेने का मन बना सकते हैं। कुछ साहस आपको दिखाना पड़ सकता है, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा मन में भय आपके देखा जा सकता है। हालांकि आप परिणाम की परवाह करते हुए नजर नहीं आएंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो बेहतर रहेंगे पहले से और काफी अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो हर बात पे झगड़ा या वाद विवाद करना, ये आज कुछ अपने भीतर आपको देखने को मिल सकता है। किसी बात से संतुष्टि मिलती हुई नजर नहीं आएगी। हर किसी पर आपको शंका होता हुआ नजर आएगा। साथ ही खुद के प्रति टेंशन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और टेंशन ना मिलने पर आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन देखा जा सकता है। किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ाना भी उसको कह सकते हैं कि एक प्रकार के झगड़े का कारण बन सकता है। तो हो सके तो किसी बात को ज्यादा ना बढ़ाएं। प्रेम संबंध में आपकी सोच नकारात्मक रह सकती है, जहां पे पार्टनर की तरफ से कुछ उदासीनता देखने की वजह से रिश्ते के लिए कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहेंगे। जीवन साथी आपके व्यवहार से असंतुष्ट रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कोसों दूर रहने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नजर आएंगे और जरा सी भी कमी या जरा से भी आपकी बुराई या क्रिटिसिज्म आप उसको पॉजिटिवली नहीं ले पाएंगे। उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप दूसरों के साथ खराब कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में, बिजनेस में सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अपने भीतर ठहरता लेकर आए, कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। शेयर मार्केट में स्थिति आपके लिए आपके पक्ष में बनती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य में रक्त विकार की समस्या, मानसिक स्ट्रेस की समस्या देख सकते हैं या अत्यधिक क्रोध के कारण कुछ बीपी की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो खर्चे को लेकर या किसी नुकसान को लेकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके भीतर कुछ जरूरत से ज्यादा क्रोध देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पार्टनर हर संभव प्रयास करेंगे आपके साथ बैलेंस बनाने का। आपकी तरफ से सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी आपके व्यवहार को लेकर कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट कर सकते हैं, कुछ आलोचना कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने परिणाम को लेकर कुछ हतप्रभ रह सकते हैं, कुछ गिरावट इनको देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने ऊर्जा को बनाए रखें। कहीं ना कहीं किसी बाहरी वातावरण के कारण आप प्रभावित होते हुए नजर आ सकते हैं और जिसकी वजह से कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। तो ऐसे में बिना किसी सोचे विचारे रिएक्शन या प्रतिक्रिया देना आपके पक्ष में मामला नहीं बन पाएगा और कहीं ना कहीं आप अपने बना बनाए काम को खराब कर सकते हैं। व्यवसाय में विदेश से नीति असफल रह सकती है। इसके अलावा कुछ खर्चे के कारण कुछ आपका बजट अस्त व्यस्त रह सकता है। शेयर मार्केट में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए आज का समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। स्वास्थ्य में गिरावट के चलते मानसिक स्तर पर आप अव्यवस्थित रह सकते हैं या कुछ ओवर थिंकिंग से ग्रस्त रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 5 है।
चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन थोड़ा अव्यवस्थित रह सकता है, परिवार की हर बात को गलत मतलब निकाल सकते हैं या कुछ नेगेटिवली ले सकते हैं। उसका जो प्रतिक्रिया वो भी आपकी आपे से बाहर जा सकती है, तो सोच समझ के आपको प्रतिक्रिया देनी है। प्रेम संबंध को लेकर कोई पार्टनर बात आपसे छुपा सकते हैं। जीवन साथी आपके किसी भी बात का सपोर्ट या सहयोग करते हुए नजर नहीं आएंगे, साथ ही किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर गंभीरता भाव में रहेंगे, लेकिन फिर भी समझ से थोड़ा ढीला रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के काम में कुछ न कुछ कमी आपको नजर आएगी और जिसकी वजह से काम पूर्ति होने में आपको संदेह देखने को मिल सकता है। काम को कुछ बीच में छोड़ना पड़ सकता है या उसके कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में एक प्रगति और एक गति प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ समझौता करना पड़ सकता है। हालांकि आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि कोई समझौता ना करना पड़े। कुछ लाभ की स्थिति बनेगी पर उसके रिजल्ट प्राप्त करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो गिरावट देखने को मिल सकती है। मानसिक स्तर पर काफी अस्त व्यस्त रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है। भाग्य अंक आपका 3 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी लाभ की आशा में रहेंगे, उसी के आधार पर अपनी जो दिनचर्या जो अपने भविष्य है उसको आप निर्धारित करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ निराशा आपको जरूर देखने को मिल पाएगी। प्रेम संबंध को लेकर किसी की बात मानना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई समस्या आपको अपने प्रेम के संदर्भ में देखने को मिल सकती है। जीवन साथी अपनी धुन में रहेंगे, अपनी गति से चलेंगे, साथ ही आपकी सलाह को अस्वीकार कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में परिणाम को लेकर काफी आश्वस्त नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में तो ठहराव देख ही रहे हैं, अपने अनुभव से चल रहे हैं, अपने ज्ञान से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपको स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए कहा जा सकता है, जिसके लिए आप संतुष्ट भाव में नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको कोई प्रतिक्रिया देने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो शॉर्टकट तरीका अपनाना आपके लिए लंबे समय तक एक मुसीबत का कारण बन सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती तो देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने बजट को लेकर कुछ समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ खास अवसर नहीं मिल पाएगा। रियल एस्टेट में भी सामान्य ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 8 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो पिता से मतभेद कुछ गहरा सकते हैं। किसी की सलाह या परामर्श को मानना आपके लिए जरूरी नहीं रहेगा। कुछ इस प्रकार की सोच आपके भीतर देखी जा सकती है। प्रेम संबंध को लेकर सिर्फ संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। पार्टनर की तरफ से कुछ रिस्पांस मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। जीवन साथी अपनी धुन में रहेंगे, साथ ही आपके किसी बात को लेकर अपने मन में कुछ नेगेटिव सोच बना सकते हैं। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो अपनी पढ़ाई में जो भी संघर्ष की स्थिति का सामना वो कर रहे हैं, निश्चित तौर से उसका परिणाम सुखद उनको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आपकी बातचीत का जो तरीका है किसी को बुरा लग सकता है। कहीं ना कहीं कुछ बात आपकी नेगेटिवली लोगों के ऊपर असर डाल सकती है और जिसकी वजह से लोग आपसे कटे कटे रह सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की हम बात करेंगे तो किसी कम में आप मानते हुए नजर नहीं आएंगे। बड़े प्रोजेक्ट की या बड़ी डील के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने का हर संभव प्रयास आप करते नजर आ सकते हैं। इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका भी आप अपना सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो ज्वाइंट की समस्या, बात की समस्या देखी जा सकती है, जो कि पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है। भाग्य अंक आपका 3 है। तो सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। कोई अनुभव आपका कड़वा रह सकता है, जिसकी वजह से अपनी श्रद्धा विश्वास पे प्रश्न चिन्ह तो लगा ही रहे हैं। साथ ही कुछ फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत बयानबाजी भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध में बहुत सुस्तीपन आपको देखने को मिल सकता है। खासकर पार्टनर की तरफ से कुछ खास आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी अपनी ही धुन में रह सकते हैं। साथ ही आपके किसी सहयोग पर डिपेंडेंट होना नहीं पसंद करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी गंभीरता बनाए रखेंगे। साथ ही भविष्य की कुछ प्लानिंग में आप व्यस्त रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप कुछ कह सकते हैं कि भावुक रह सकते हैं या कुछ इमोशनली हर्ट महसूस कर सकते हैं। किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर कुछ अवरोध भी आपको देखने को मिल सकता है। व्यवसाय में कोई सोची समझी रणनीति भी कारगर साबित नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं से कुछ अवरोध या गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ नीति में परिवर्तन करना आपको पड़ सकता है
या कोई स्टेप आपको पीछे लेना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में मन गिरावट में रह सकता है, कहीं ना कहीं हताश निराशा से आप ग्रस्त रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव रह सकते हैं। परिवार की हर गतिविधि, हर प्रकार से काम में उनकी सहायता करना चाहेंगे, अपना कर्तव्य का निर्वाह तो करेंगे, साथ ही कोई जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है जिसके लिए आप पीछे हटते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर बहुत ज्यादा आपकी कल्पनाएं आपके ऊपर हावी रह सकती है। कुछ नेगेटिव सोच से भी आप ग्रस्त रह सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से कल्पना करते नजर आ रहे हैं जिसका कोई आधार या कोई बेस नजर नहीं आएगा। जीवन साथी सोच में काफी परिपक्व रहेंगे, काफी मैच्योर रहेंगे और समझदारी से अपने हर स्टेप को लेंगे। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी सिर्फ हवाई बातों में ही अपना समय बर्बाद करेंगे। कार्य क्षेत्र में काम में अपने अधिकारी का सपोर्ट प्राप्त करेंगे, साथ ही कुछ उनसे सलाह या निर्देश आपको देखने को मिल सकता है। व्यवसाय की बात करेंगे तो काफी बैलेंस की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अवरोध भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ रणनीति पर आपको गुपचुप तरीके से काम करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो रक्त विकार की समस्या या श्वास से संबंधित समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जानेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार में आपकी बात का महत्व घटता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे आपकी बात में कुछ कमी या सलाह में कुछ कमी देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर विवाह की चर्चा कह सकते हैं कि सिर्फ चर्चा में ही परिवर्तित रहेगी, कहीं ना कहीं से कोई आपको पॉजिटिव संकेत देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जीवन साथी अपने व्यवहार से आपको असंतुष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में अपने काम में बहुत ज्यादा आपकी कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट नहीं बन पाएगी। काम में कुछ लापरवाही या ढीलापन आपको देखने को मिलेगा। काम में ना मन लगाना भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका मन उच्चाटन स्थिति में रह सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन की प्लानिंग आप करते नजर आ सकते हैं, पर कोई पॉजिटिव आपको कहीं से कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी सोच से आप किसी बात का गलत परिणाम निकाल सकते हैं। कोई मिला के अपने ही दिमाग में जो परिस्थिति का आप निर्माण कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से एनालाइज करें, आकलन करें, तभी उसके बारे में कोई विचार करें। साथ ही नए निवेश के लिए भी या नए बिजनेस में एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी आपको एक अच्छी मजबूत प्लानिंग की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए आपको काफी हद तक ग्राउंड रियलिटी को जानना होगा, उसमें रहकर आपको काम करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, पेट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। यदि माता से आप किसी बात से असंतुष्ट है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनके साथ किसी वाद विवाद में या तर्क वितर्क में रहें। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की तो प्रेम संबंध में धैर्य बनाकर चलें। यदि परिस्थिति आपके विपरीत चल रही है तो आप इससे बाहर भी निकलेंगे, समय का इंतजार करें। जीवन साथी कुछ इमोशनली हर्ट महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छी गति देखने को मिल सकते हैं, साथ ही कुछ सुधार के संकेत देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बैलेंस बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप किसी काम से या किसी अवसर से हाथ धो बैठ सकते हैं या कुछ चूक सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो फिलहाल अड़चन से भरा दिन रह सकता है। किसी एक अड़चन से बाहर निकलेंगे तो दूसरी अड़चन आपको देखने को मिल सकती है, कुछ कानूनी अड़चन भी आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो मामूली गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं तो हर निर्णय पर अपने निर्णय को मजबूती से रखेंगे और उसी को ही सर्वश्रेष्ठ समझेंगे, किसी अन्य की बात में आते हुए नजर नहीं आएंगे। प्रेम संबंध में पार्टनर अपनी गतिविधि से या अपने व्यवहार से आपको हतप्रभ कर सकते हैं या किसी प्रकार की चिंता में डाल सकते हैं। जीवन साथी अपने काम में ज्यादा दक्षता दिखाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सिर्फ प्लानिंग ही करते नजर आएंगे, कार्यान्वित करने का कोई प्रयास करते हुए नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में काम में कुछ ढीलापन आपको देखने को मिल सकता है, कहीं से कुछ आपको सकारात्मक संकेत देखने को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से काम में मन नहीं लग पाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो एक बैलेंस बनाने के लिए आप हर संभव तो प्रयास कर ही रहे हैं, साथ ही कुछ रिस्की प्रोजेक्ट में भी अपना भाग्य आजमाने के लिए
तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में पहले गिरावट फिर कुछ स्थिति संभलती हुई नजर आएगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 9 है। तो 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी प्रकार से कोई संतुष्टि मिलती हुई नजर नहीं आएगी, खासकर परिवार के साथ या माता के साथ किसी ना किसी वाद विवाद में उलझे रह सकते हैं। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर कुछ इमोशनली हर्ट महसूस कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई भी आपके साथ सहयोगिता में नहीं रहेंगे, साथ ही कुछ ब्लेम आपके ऊपर लगा सकते हैं। जीवन साथी अपनी ही काम में, अपनी ही धुन में और अपनी ही मस्ती में रहेंगे, आपके साथ किसी प्रकार की कोई तालमेल बैठाते हुए नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ ढीलापन देखने को मिल सकता है, पढ़ाई से थोड़ा दूर रहने का प्रयास कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में को मिला के अपने अनुभव को आगे लेकर आएंगे। कुछ शुरुआती असफलता को आप से हताश नहीं होंगे, उसको अपनी ताकत बनाकर आप उसे फिर से प्रयास करना चाहेंगे। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो रियल एस्टेट में जो प्रस्तुति आपके सामने की जा रही है, जो पिक्चर आपके सामने दिखाया जा रहा है, वास्तविक स्थिति कुछ भिन्न रह सकती है। साथ ही कुछ गलत इन्वेस्टमेंट में भी फंस सकते हैं, इसकी भी संभावना बनी हुई है। तो बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हृदय के मरीज थोड़ा स्ट्रेस्ड रह सकते हैं और चेस्ट पे कंजेशन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 66% है, भाग्य अंक आपका 9 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।